राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री शक्ति चेतना 369 में। तो आज देखते हैं करंट एनर्जी और गाइडेंस। तो इससे पहले रीडिंग स्टार्ट करें और क्लेंस कर लेते हैं। तो देखते हैं करंट एनर्जी। इस ओरेकल डेक से देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या रहने वाली है। सेफ्टी, इतना ही लेते हैं। फ्रीडम, आपको किसी चीज़ से फ्रीडम मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं। मैरिज, आपकी मैरिज लाइफ में फ्रीडम मिलने वाली है। कोई आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी या कोई ऐसा पर्सन था सॉरी, आपकी मैरिज लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको मतलब डिसमोटिवेट कर रहा था या फिर कुछ इल्यूजन पैदा कर रहा था। तो अब आपको डिवाइन ब्लेस करने वाली है। अपने आप को ऑनर कीजिए, खुद अपना डिसीजन लीजिए और अपना काम, अपनी फैमिली में जो भी आपको निर्णय चाहिए, जो भी आपके खुद के विचार होने चाहिए वो दीजिए। मतलब जो आप दो लोग होते हैं हस्बैंड वाइफ, तो आपकी जो भी सिचुएशन होती है उसको खुद ही हैंडल कीजिए। सेफ्टी, आप अपने विचारों की सेफ्टी और अपने मनी की सेफ्टी रखिए कि कहीं आपका लॉस तो नहीं हो रहा या फिर किसी की नज़र आपकी मनी पे नहीं है। तो ये आपको जो नॉट फेथफुल, जो आपके विश्वास पात्र नहीं है, उनकी नज़रें आपकी मनी पे तो नहीं है, ऐसे आपको दिख रहा है। और मेरे को दो मैसेजेस में ऐसे मिल रहे हैं, एक मैरिज के लिए है, दूसरा मनी को लेके है। तो चलिए, ये आपके लिए एडवाइस होगी करंट एनर्जी, और वो एडवाइस इसमें से देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या आता है, डिवाइन क्या देती है। आप भी अपने इष्ट देवता को याद कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो न्यू व्यूवर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो आपको मिले। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो करंट सिचुएशन के लिए देख लेते हैं एनर्जी क्या है। चलिए देख लेते हैं। यस, अबंडेंस, मनी आ रही है आपके पास ये आज ऐसे सफ़र हो रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं डिवाइन बताइए करंट एनर्जी और गाइडेंस दीजिए। करंट एनर्जी और गाइडेंस। व्यूअर्स, ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। एक हैप्पी फैमिली का कार्ड मुझे दिखा था, आया है। यस, हैप्पी फैमिली का कार्ड। एक और ले लेते हैं। अपने इष्ट देवता को याद करते हुए आप अपना जो भी आपकी सिचुएशन है उसका सलूशन मांगिए, तो आपको रेमेडी सलूशन जरूर मिलेगा। तो अपने इष्ट देवता को बोलिए कि वो आपको गाइडेंस से
आपकी जो भी मैरिज लाइफ में, मनी को लेके, एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, हैप्पी फैमिली तो ईश्वर आपको गाइडेंस देंगे, ब्लेसिंग देंगे। और स्टक हैं किसी सिचुएशन में तो ईश्वर आपकी हेल्प भी करेंगे तब जब आप सरेंडर कर देंगे कि ईश्वर हम आपको सरेंडर करते हैं, आप हमारी सिचुएशन को हैंडल कीजिए। और वो गाइडेंस भी देंगे कि आपको करना क्या है। तो 1 कार्ड और ले लेते हैं। यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ईश्वर, मैंने कहा था ना, ये स्टक सिचुएशन मुझको लग रही है कि आपको बहुत मुश्किल हो रही है अर्निंग करने में, पैसा कमाने में, सोचे जा रहे हो। लेकिन आप अगर मेहनत करने वाले हैं, मेहनत करेंगे तो आपको मनी ज़रूर मिलेगी। ये आपकी मेहनत के अंदर है, मतलब छुपा हुआ है। तो एक तो आपने अर्न कर लिया है, और जितना आप मेहनत करेंगे तो ये सारे पेंटिकल्स है, ये सारा धन है जो आइडियाज़ भी हो सकते हैं, धन हो सकते हैं, मटेरियल, जो भी आप सिचुएशन में हैं तो आप मेहनत करेंगे तो आपको ये मिलने वाला है। ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है। तो चलिए देख लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं पहले कार्ड को। अबंडेंस, यस, पेंटिकल्स, यस तो पहले करंट सिचुएशन देख लेते हैं आपकी क्या है, और उसके बाद में देखते हैं। हाँ, वाओ, आपकी करंट सिचुएशन है ये। सॉरी, हाँ, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, मतलब जिस भी प्रॉब्लम है, फैमिली मैटर हो सकता है, इरिटेशन, एंड बिजनेस हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, कोई भी फील्ड हो, तो आपकी सिचुएशन है कि आपने कहीं लॉस खाया है, धोखा खाया है, या फिर आपकी प्लानिंग फेल हुई है, आपका बिजनेस फेल हुआ है, तो आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो बताया ना, ऑनर, आपको खुद अपने आप को जिम्मेदार ठहराना कि हाँ मैंने ऐसा किया, बट अब मैं अच्छा कर लूँगा। जब आंखें खोल के देखोगे और खुद को स्वीकार करोगे कि हाँ मैंने ऐसे किया, बट मेरे पास अभी भी कुछ बचा हुआ है। ये देख रही हैं अग्नि, ये ग्रीन फ्लावर और रेड, फैसिनेट एनर्जी एंड ग्रोथ है ये। तो जब ये आंखों के आगे से पट्टी, ये हाथ हटा लेगा तो इसको दिखाई देने वाला है। तो आपकी सिचुएशन यही है कि आप हाथ हटाइए, जो भी आपकी सिचुएशन थी, जिससे भी प्रॉब्लम फंसे हुए थे, आपके पास अभी भी रास्ता है। खुद अपने आप को स्वीकार कीजिए, खुद अपना निर्णय लीजिए। तो ज़्यादा ये फैमिली मैटर आ रहा है मेरे को, फैमिली में ज़्यादा कार्ड आए। फिर आप स्टक हैं तो आपने स्टैंड ले लिया है कि आपके पास जो 3 पाथ थे, तो आपने, या फिर 3 आइडिया थे कि पहले किस पे वर्क करूं, क्या करूं, या फिर कोई प्रॉब्लम्स थी ऐसी, बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे एक साथ आती है, तो आपने एक को पकड़ लिया कि हाँ पहले इसका सलूशन हो जाए, उसके बाद मैं दूसरा करूँगा। तो आप में क्रिएटिविटी आ रही है, आपने अपने आप को क्रिएटिव माइंड से प्रैक्टिकली रूप से सोचना शुरू कर दिया है। और जब आपने प्रैक्टिकली शुरू किया है तो आपके अंदर आपकी जो हैप्पीनेस है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, और ये खुशियाँ आपकी आ रही है। फैमिली के 2 कार्ड हैं, फैमिली यहाँ भी आया था, ये मैरिज का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे मैरिज, तो आपकी हैप्पी फैमिली होने वाली है। आपके किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, या फिर किसी की शादी नहीं हो रही थी तो उनकी शादी होने वाली है, या शादी में किसी प्रकार का कोई मैटर, कोई इश्यूज चल रहे थे, तो आपके वो भी क्लियर होने वाले हैं, और आपकी हैप्पी फैमिली होने वाली है। ये आपकी ईश्वर बता रहे हैं आपको। और हैप्पी फैमिली, एंड फिर ईश्वर आपको दे रहे हैं गाइडेंस कि आप सच और झूठ में
फ़र्क समझ पाएंगे। जो भी लोग आपको किसी प्रकार से धोखा दे रहे थे, किसी प्रकार से आपका पैसा हड़प रहे थे, किसी प्रकार से आपके जो मैरिज लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे, तो आप उनके जो थॉट है, उनका जो इंटेंशन है कि सही है कि गलत है, वो आप समझ पाएंगे। तो आप हाई ऑफ प्रिस्टेस की एनर्जी में आ रहे हैं, डिवाइन बता रहे हैं। और आप किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनने वाले हैं। आपके पास बहुत सारा अपार धन समृद्धि आ रही है, जिससे आप दूसरों को भी सुख समृद्धि दे सकते हैं, दूसरों का भी पालन पोषण करते हैं। जैसे एक किंग होती है, क्वीन होती है, तो वो अपनी प्रजा का भी पालन पोषण करते हैं, किंग और क्वीन, शाही फैमिली। तो वैसे ही आपको ब्लेसिंग ईश्वर की तरफ से मिल रही है। तो और आपके पास ये किंग क्वीन किंग सब आ गए हैं। मेजर ऑफ खाना, देखिए मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। देखिए मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं। देखिए आपकी फैमिली हैप्पी फैमिली होने वाली है। आपको अपनी सिक्योरिटी रखनी है, और आपकी जो भी जो ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो फेथफुली नहीं हैं, उनको दूर करना है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो धन की देवी हैं, धन की अपार धन जिसके पास होता है, वो स्थिति आपकी आपकी होने वाली है। आपके पास खुद धन समृद्धि यश कीर्ति ऐश्वर्य होगा, और आप सही और गलत में फैसला, ये देख रहे हैं ये रॉन्ग एंड राइट, तो सही और गलत में ये चंद्रमा मन का कारक होता है। तो आप ऐसा ताज आपको मिल गया है, ऐसी सिचुएशन, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ गई है कि आप सही और गलत में फैसला कर पा रहे हैं। और ये फ्रूट देख रहे हैं, जितने भी आप मेहनत की है अभी तक, आपने जितना भी एफर्ट लगाया है, उसका फ्रूट आपको ईश्वर दे रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, और आपके कार्य करने की क्षमता, आपकी ऊर्जाएं बढ़ गई हैं, आप अथॉरिटी में आ गए हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस में खूब ग्रोथ करेंगे, और दूसरों को भी आप जॉब दे सकते हैं। जैसे अपनी एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, या फिर पार्टिसिपेट तो नहीं होगा इसमें, खुद ही एक किंग जैसे राजा होता है, तो राजा प्रजा का पालन पोषण करता है, और उसकी सिचुएशन ये होती है कि ये हाई ऑफ पर्सन है सबसे। तो इस खुद की सारी जिम्मेदारी और खुद का सारा काम और खुद की ग्रोथ, खुद का डिसीजन इसका होगा। और ये स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है कि अब आपके अंदर जो ईश्वर है वो आपको अपने रक्षण में ले रहे हैं कि हाँ, अब आ जाओ, अब आपका समय आ गया है, और आप अपनी आत्मिक ग्रोथ कीजिए। इसमें किंग ऑफ वॉन्ड्स होती है, वॉन्ड है वो आत्मा का कारक है, और यहाँ पे जो ये लिस्ट दिखा रखी है, तो इसमें न्यू न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। तो ये सभी तरह से काम करता है, फैमिली में भी कि आपके रिलेशन है उसमें न्यू मतलब बिगनिंग हो रही है, आप हैप्पीनेस आ रही है। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपके नए आइडियाज़ आ रहे हैं, और आगे भी फ्रूटफुल रहने वाले हैं। और एजुकेशन के मामले में भी आप हायर एजुकेशन लेने वाले हैं। इसमें वैसे हायर एजुकेशन का ये कार्ड है नहीं, बट मेरे को इंट्यूशन ऐसे आ रहा है इसमें कि हायर एजुकेशन भी जो एजुकेशन के मामले में है, तो हायर एजुकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग राजा, जो यहाँ पे ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो देखिए अपार धन समृद्धि, राजा रानी दोनों आ गए हैं। तो आपके पास सब कुछ आने वाला है, डिसीजन आपका होगा, और अथॉरिटी भी आपके पास होगी। और हाई ऑफ प्रेस्टीज है, जो सही और गलत में जो भी लोग आज अभी तक भरमा रहे थे आपको, तो अब नहीं होगा ऐसा, क्योंकि आपने इंट्यूशन की सुननी शुरू कर दी है, और आप ग्रोथ कर रहे हैं स्पिरिचुअली और आर्थिक रूप से भी, और पारिवारिक रूप से भी। जिस प्रकार से आपकी अभी करंट सिचुएशन है उसके लिए कार्ड है, तो उसी तरह से लीजिए, आपकी जो सिचुएशन है उसी के अनुसार आप लीजिए।
और ये तो हो गए मेजर ऑफ काना के। और फिर जो यहाँ दिखा रखा है ये थ्री ऑफ, फिर से बता देती हूँ मैं आपको इसमें क्या है कि आपकी मैरिज लाइफ है वो बहुत अच्छी होने वाली है। और खुद के डिसीजन लीजिए, खुद को जिम्मेदार बनाइए कि हाँ जो गलतियाँ हुई वो हमारी खुद की थी और खुद ही सोल्यूशन निकालेंगे। और जो भी आपके विचार थे या मैरिज लाइफ में जो भी आपके सिचुएशन थी या मनी को लेकर थी, बिजनेस के अंदर थी, जो कुछ लोग ऐसे थे जो आपको लॉस पहुंचाना चाह रहे थे मेंटली तौर पे या पैसे को लेके मनी हड़पना ऐसे, तो वो अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिवाइन गाइडेंस ये है कि खुद की अथॉरिटी आ गए हैं। आप खुद इस सिचुएशन में आ गए हैं कि आप सारे फैसले खुद कर सकते हैं। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं तो आप उस अकॉर्डिंग आप ये आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्लेम कीजिए। और हैप्पी फैमिली का फिर से कार्ड ये नीचे रह गया था, तो आपकी हैप्पी फैमिली बनने वाली है। सो देख लेते हैं डिवाइन गाइडेंस की डिवाइन क्या कहते हैं। तो प्लीज़ इस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए क्योंकि अब ये आपको बिल्कुल भी ये एनर्जी आपको सूट नहीं करती है, क्योंकि आप एंजॉय करने में पार्टी टाइम में आ गए हैं। आपका टाइम आ गया पार्टी करने का। तो अपने आप को संभालिए और आगे बढ़िए, डिवाइन की सुनिए। चलिए देख लेते हैं डिवाइन क्या कह रही हैं। जो डिवाइन के मैसेज क्या हैं। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। 3 कार्ड्स लेंगे, देखते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं व्यूअर्स को। यस, कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं व्यूअर्स को, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। बताइए। यस, वाह लॉर्ड ऑफ शिवा। जब शिव जी भगवान आ गए हैं तो फिर अब क्या ब्लेसिंग मांगोगे आप। जल चढ़ाइए, शिव जी को प्रसन्न कीजिए और आपके सारे काम होने वाले हैं। तो हर सिचुएशन से आप निकलने वाले हैं। ब्लेसिंग आ गई है। शिव जी कह रहे हैं राइज अप, उठो जागो, ऑनर योर इनर फेस। ये अभी देखा था अपन ने जो ऑनर का कार्ड है ना, ये सेम कार्ड है तो शिव जी ये बता रहे हैं अपने को, देखिए कि खुद बनिए, अपनी वॉइस को पहचानिए। स्टेप आर बीइंग गिव, डांस विथ द यूनिवर्स। सरेंडर कीजिए, डिसीजन लीजिए और बस लग जाइए अपने काम में। और केयर एंड कंपेशन, चूज टू बी लव। प्यार को चुनिए, अपने आप से करिए, दूसरों से करिए, मतलब स्नेह से रहिए सबसे। किसी से बैर भाव की भावना मत रखिए, इससे आपके खुद का ही लॉस होता है। आप खुद ही स्ट्रेस में आते हैं। तो आप ऑफर हेल्पिंग हैंड, और आपकी मदद की जा रही है। आपको जहाँ भी ज़रूरत होगी तो शिव जी भगवान से प्रे कीजिए और वो आप हेल्पिंग हैंड आपको भेज देंगे कि जो भी आपको आवश्यकता होगी वो लोग आपको मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। शेयर योर गिफ्ट एंड ग्रेस। आपने जो भी प्राप्त किया अभी तक उसको शेयर कीजिए, बांटिए लोगों में। आपने अच्छी एजुकेशन प्राप्त की है, कोई बिजनेस में आपने कोई अच्छी हायर एजुकेशन प्राप्त की है तो उसको लगाइए, मतलब ऐसा बिजनेस कीजिए और औरों को भी ग्रोथ करने का मौका दीजिए, उनको साथ लेके चलिए। आप भी उनकी हेल्प कर सकते हैं और वो आपकी हेल्प करेंगे।
वेज इम्प्रेशन ऑफ द लव ऑफ कमिंग टू यू। और जो प्रेरणा है, जो प्रेरणा मतलब जो इंस्पिरेशन है वो आपको मिलने वाली है। और कमिंग टू योर लव, और जो ईश्वर की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है और प्यार मिलने वाला है, तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, सबके लिए स्नेह और प्रेम रखिए, किसी से बैर भाव मत रखिए, और इस तरह से आप ग्रोथ कर पाएंगे। आप केयर और कंपेशन की पोजीशन में आ जाइए। चूज़ द लव, लव को चूज़ कीजिए और ईश्वर को सरेंडर कीजिए। और शिव जी महाराज से कहिए जो भी आपकी सिचुएशन है उसको वो ज़रूर पूरी करेंगे। जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे। और आप उनकी पूजा कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, जो कामना है वो कर सकते हैं। और देखिए मेरा मेरा जो ध्यान है वो उनके हाथों पे जा रहा है कि कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, कैसे आपको देख रहे हैं। तो सरेंडर कीजिए। और माँ शक्ति यहाँ पे विराजमान है, तो माँ शक्ति की ब्लेसिंग है। और चंद्रमा भी यहाँ पे है, तो चंद्रमा की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। तो ये थी आज की गाइडेंस और करंट एनर्जी। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, जो न्यू है वो सब्सक्राइब कीजिए, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।